आज हम उपस्थित हैं संबलियन विद्यालय फर्द मुडेरा विकासखंड मोतीचक जनपद कुशीनगर में। ये बच्चा जो मेरे पास खड़ा है अभी 2024-25 में इसने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में जनपद टॉप किया है। उसी के साथ इसकी दूसरी उपलब्धि ये है कि इंस्पायर्ड अवार्ड में भी इसका चयन हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसमें चयन होते ही 10,000 रुपये तुरंत इसके खाते में आ गए। देर तो नहीं लगी, 10,000 रुपये इसके खाते में आ गए। ये दूसरा बच्चा है, ये क्रश, ये राहुल, दोनों बच्चों को 10,000 रुपये इंस्पायर अवार्ड में चयनित होने पर प्राप्त हो चुके हैं। दोनों के खाते में आ गए हैं, चेक कर लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा जिन्होंने इंस्पायर अवार्ड में चयन पाया है वो अपना खाता चेक कर लें, उनके पैसे आ चुके हैं। तो हम चलते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड विजेता हमारे विद्यालय से 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं कृष कुशवाहा की ओर। वो आज मोटिवेशनल स्पीच हम सब के लिए देने जा रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए। ध्यान से सुनेंगे। मेरा नाम कृष कुशवाहा और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं आपको कुछ अलग ही बताने जा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरा कुछ वर्ड्स आपके जीवन को बदल दे। देखिए, किसी भी सफलता को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे माँ बाप। अगर किसी के माँ बाप अच्छे हैं, उसकी परवरिश अच्छे करे हैं, उसका वातावरण अच्छा है, तो वो निश्चित तौर पर बच्चा अच्छा होगा। तो मैं आज आपको उनके बारे में कुछ बात बताऊंगा। भले से ही आप उन्हें नहीं उतना मानते होंगे, लेकिन आज के बाद यहाँ पर बैठा कोई बच्चा अपने माँ बाप को कम नहीं समझेगा। देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 5 साल का होगा। वो छोटा था और एक दिन गांव में मेला लगा। जैसे आपके गांव में मेला लगता है, तो एक दिन उसके गांव में मेला लगा। तो उसके पापा जो थे वो थोड़ा गरीब थे। वो ईंटे को पाथने का काम करते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम सच्ची है, देखी हुई है, मैंने देखा है। उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब गांव में मेला लगा था तो वो अपने पिताजी से कहने लगा, पापा मुझे मेला में लेकर चलिए। अरे बेटा, पैसा नहीं है। नहीं, मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना है। वो तंग करके रखा। अच्छा, तो उसके पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझे मेले में तो लेकर चलूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। तो उसने पापा से कहा, चलिए पापा ठीक है, मेला में चलिए। तो जब वो अपने बेटे को उठाए, कंधे पर बैठाकर और मेला घुमाने लेकर चले गए। तो कुछ समय बाद जब मेला आया, उन लोगों ने उसमें प्रवेश किया, तो उसने देखा वहां पर एक बड़ा सा दुकान था, वहां पर जलेबी बट रही थी। तो उसने कहा पापा से, पापा मुझे जलेबी दिला दो, जलेबी दिला दो। लगा रोने, पापा जलेबी दिला दो प्लीज, जलेबी दिला दो, जलेबी दिला दो। उसके पापा के पास तो पैसे नहीं थे, वो कहाँ से दिलाए। फिर कहा, अरे बेटा आगे चल, आगे और बड़ी दुकान है, और चीजें तुझे दिखाए। उसने कहा पापा ठीक है। आगे गया, देखा मौत का कुआं। पापा मुझे मौत का कुआं देखना है, पापा मुझे मौत का कुआं देखना है। वो ऐसे कहने लगा, पापा के पास तो पैसे नहीं है। अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तुझसे कहा था। नहीं, मैं वो रोने लगा। फिर उसके पापा ने कहा, नहीं और आगे चल। तो वहां पर एक मिठाई होती है, मतलब बाल जैसी होती है, जिसे हम लोग के यहाँ गुड्डी के बाल के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपने कभी देखा होगा, उसे खाया होगा। तो उसने देखा, ये पापा मुझे गुड्डी के बाल दिला दो, गुड्डी के बाल दिला दो। हाँ, लगा रोने, पापा दिला दो दिला दो दिला दो, वहीं पर लगा रोने। कुछ समय बाद वो आगे जाते आते उसका हाथ पापा से छूट गया। वो लगा रोने, उसके पापा मतलब खो गए, वो भी बेचारा बच्चा खो गया, अलग अलग दोनों चले गए। वो लगा रोने, पापा पापा कहाँ है, पापा पापा पापा, ऐसे करके वो लगा रोने। फिर कई लोग आए उसे संभाले, अरे बेटा क्यों रो रहा है, लगा वो रोने। फिर कई लोग आए उसे
जलेबी दिया, बेटा ले जलेबी खा ले, जलेबी खा ले। नहीं 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 मुझे पापा चाहिए, नहीं 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 मुझे पापा चाहिए। अरे मौत का कुआं देखना है, चलो मौत का कुआं। नहीं नहीं मुझे मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए। अरे बेटा चलो गुड्डी के बाल दिला दूंगा, गुड्डी के बाल दिला दूंगा। नहीं नहीं हाँ मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, ऐसे लगे रोने। दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं। जब वो नहीं रहते हैं तब हमें उनका महत्व पता चलता है। वो बच्चा जो अपने पापा को छोड़कर इतनी चीजें थी उसे देखने में लगा था, भाई वो छोटा सा था, और जब उसके पापा खो गए तो जो चीज उसके पास थी उससे वो उस चीज को जानता नहीं था, लेकिन जब वही चीज उससे खो गई, उससे बिछड़ गई, तो वही वो चीज मांगने लगा। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास हमारे माता पिता होते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर हम उनका इज्जत मतलब हम उसे भले ही ना जाने, लेकिन उनके ना रहने पर हमें उनके कमी का पता चलता है। धन्यवाद।